नमस्कार। आज हमारा टॉपिक है वैदिक षोडश संस्कार। षोडश संस्कृत का वर्ड है, इसका मीनिंग है 16। तो 16 संस्कार आज हम पढ़ेंगे। 16 संस्कार, तो 16 संस्कार हम पढ़ेंगे भी और उसे न्यूमेरिक टेक्निक से हम आपको मेमोराइज भी कराएंगे। पूरे सब संस्कार है हम आपको याद भी कराएंगे। ये वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा होने वाला है, इसलिए हम इसमें से कुछ संस्कार इस वीडियो में पार्ट 1 में और कुछ संस्कारों का वीडियो जो है अगले पार्ट में लेकर आएंगे। तो हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। संस्कार जो है 16 संस्कार वैदिक धर्म में, सनातन धर्म में व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु तक 16 संस्कार किए जाते हैं, जो कि वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ में यज्ञ आदि, हवन यज्ञ आदि वैदिक रीति रिवाज के साथ में संपन्न किए जाते हैं। तो अब वर्तमान समय में तो बहुत कम रह गई है संख्या। बहुत लोगों को एक पूरे 16 संस्कारों की जानकारी नहीं है, और है भी तो उन्हें इसके पीछे के साइंटिफिक रीजन नहीं पता है, इसके वैज्ञानिक आधार क्या है और ये कितने ज़्यादा हमारे लिए उपयोगी है। आज हम आपको 16 संस्कार का विस्तृत वर्णन बताएंगे और याद कराएंगे। तो जब हम स्टार्ट करते हैं इसको, तो एक कोड जो है वो बनाते हैं। जैसे कि ये आप देखें, ग, पू, सी, ज, ना और ये नी। आप देख रहे हैं कि हमने यहाँ पे कितने शब्द लिखे हैं। ये हमारे टोटल शब्द हो गए 1, 2, 3, 4, 5 और 6। इन 6 शब्दों के आधार पर हम पहले आपको 6 संस्कारों का वर्णन देंगे। गा से पहले इसको एक बार ऐसे ही एक बार के नाम देख लेते हैं। गा से गर्भाधान संस्कार, जो पहला संस्कार है हमारे जीवन का। पा से पुंसवन संस्कार, सा से सीमांतोन्नयन संस्कार, जा से जात कर्म, ना से नामकरण संस्कार और नी से निष्क्रमण संस्कार। तो ये आपका जो निमोनिक टेक्निक है, इससे आपने अब ये पूरे 6 संस्कारों के नाम जो इस वीडियो में पढ़ेंगे उनके नाम आपको बिल्कुल मेमोराइज हो गए होंगे। गर्भ, सिज, नानी, गर्भाधान, पुंसवन, सीमांतोन्नयन, जात कर्म, नामकरण और निष्क्रमण। अब हम एक एक करके इन सबको देखेंगे, इसको विस्तार पूर्वक देखेंगे। जो हमने पहला संस्कार लिखा था वो क्या था? गर्भाधान। गर्भाधान संस्कार हमारा ये पहले संस्कार है, गर्भाधान संस्कार। अब आप समझेंगे कि गर्भाधान संस्कार ये तो एक नेचुरल प्रक्रिया है, पशुओं में भी होता है। तो इसमें यहाँ पे संस्कार या पूजा पाठ पद्धति, ये आशीर्वाद जैसे ये चीजें क्यों हैं? तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और मनुष्य में संतानोत्पत्ति की जो प्रक्रिया है वो एक निश्चित उद्देश्य को लेकर की जाती है कि होने वाली संतान अपने कुल का, अपने समाज का, अपने देश का नाम जो है वो रोशन करेगी, उसको ऊंचा उठाएगी और इतिहास में अपना नाम भी अमर कर जाएगी। तो ऐसे सुयोग्य, सुशील और संस्कारी संतान को प्राप्त करने के लिए ही ये गर्भाधान संस्कार किया जाता है। इसमें जिसे कंसेप्शन भी कहते हैं आज के समय में, कि कंसेप्शन में पूजा पाठ हवन वगैरह होता है, जैसे ही गर्भधारण होता है तो ये संस्कार किया जाता है। तो गर्भाधान संस्कार मनुष्य के जीवन का सबसे प्रथम संस्कार है। दूसरा देखिए क्या है वर्ड? पा। पा है दूसरा संस्कार, तो पुंसवन। पुंसवन संस्कार। पुंसवन संस्कार जो है वो गर्भ के तीसरे माह में किया जाता है। जब बच्चा गर्भ में 3 माह का हो जाता है, भ्रूण गर्भ में 3 माह का हो जाता है, तब ये पुंसवन संस्कार के द्वारा पुरोहित को बुलाकर, पुजारी को बुलाकर, यज्ञ आदि हवन आदि कराकर अपने आर्थिक स्थिति के अनुसार, ये जरूरी नहीं है कि बहुत ज्यादा बड़े पैमाने पर ही हो, आर्थिक स्थिति के अनुसार पूजा पाठ कराकर, बंधु बांधवों, रिश्तेदारों को बुलाकर और उत्सव का आयोजन किया जाता है।
इसका एक मेन रीजन ये था, मुख्य उद्देश्य ये था कि जो गर्भ में 3 महीने का जो शिशु है, जो भ्रूण है, वो जो है वो पुत्र के रूप में जन्म ले, ईश्वर उसे पुत्र बना दे। अभी आप कहेंगे कि कंट्रोवर्सी है, पुत्री क्यों नहीं है, तो ये केवल एक पुरुष प्रधान मानसिकता थी। पूर्व वैदिक काल में तो ऐसा नहीं था, लेकिन उत्तर वैदिक काल तक आते आते पुत्र की आवश्यकता अनिवार्य कर दी गई थी कि पुत्र ही कुल को बढ़ाएगा और पुत्र से ही पिता को मोक्ष प्राप्त होगा। आपको अगले वीडियोस में हम और बताएंगे कि पितृ ऋण, कई प्रकार के ऋण होते हैं, कई ऐसी चीजें होती हैं कि जो केवल पुत्र ही संपन्न कर सकता है और अपने पिता को, माता पिता को मुक्ति दिला सकता है। इसलिए पुंसवन संस्कार में जो संतान की कामना की जाती थी वो पुत्र के रूप में की जाती थी। तीसरा है सा, सीमांतोन्नयन संस्कार। सीमांतोन्नयन, सीमांतोन्नयन संस्कार। सीमांतोन्नयन, सीमांत क्या है? सीमांत का मतलब होता है चोटी, मतलब कि ये जो हमारी शिखा है उसका अंत जो है सीमांतोन्नयन कहलाता है। तो ये सीमांतोन्नयन संस्कार जो है ये गर्भावस्था के 7वें माह में संपन्न कराया जाता है। आज भी होता है, जिसे कहीं कहीं पर गोद भराई की रस्म भी कहते हैं। तो ये सीमांतोन्नयन संस्कार गर्भ के 7वें माह में कराया जाता है और इसका नाम सीमांतोन्नयन इसलिए है क्योंकि पति स्वयं अपने हाथों से अपनी पत्नी के केश विन्यास को संवारता है, उसे सजाता है और इसके बाद में यज्ञ हवन आदि के द्वारा होने वाली संतान को देवताओं का आशीर्वाद दिलाया जाता है और बंधु बांधवों के साथ में संगीत नृत्य का आयोजन करके ये उत्सव मनाया जाता है। इसके पीछे एक और उद्देश्य भी है कि माता का हृदय प्रसन्न हो। माता का तन और मन जितना प्रसन्न होगा उतना ही स्वस्थ संतान उत्पन्न होगी। इसलिए ये सीमांतोन्नयन संस्कार का मुख्य उद्देश्य माता को अधिक से अधिक प्रसन्न करना होता है। चौथा है, क्या वर्ड है? देखिए ये 3 हो गए, गा, प और सा। अब है जा। ये जो 3 संस्कार हैं ये बच्चे के जन्म के पहले के हैं। यहाँ पर कंसेप्शन यानी गर्भाधान होते ही संस्कार हुआ, ये कंसेप्शन संस्कार जिसको आजकल कहा जाता है। दूसरा संस्कार पुंसवन संस्कार, ये गर्भावस्था में 3वें माह में हुआ और तीसरा संस्कार सीमांतोन्नयन, ये गर्भावस्था के 7वें माह में हुआ। तो बच्चे के जन्म से पहले ही जो संस्कारों की संख्या है वो कितनी है? 3 है। अब हम आएंगे बच्चे के जन्म के बाद के संस्कारों की तरफ। अब हमारा वर्ड कौन सा है? जा। जा से जात कर्म, यहाँ पे लिख लेते हैं जात कर्म, जात कर्म संस्कार, संस्कार, जात कर्म संस्कार। बच्चे के जन्म के बाद में होने वाला पहला संस्कार जो है वो क्या है? जात कर्म संस्कार। इस संस्कार में बच्चे के जन्म के तुरंत बाद दाई या नर्स बच्चे की जो नाक है वो काटती है और बच्चे को साफ सुथरा करके नहला धुलाकर एक साफ कपड़े में उसको लपेट के ले आती है और सबसे पहले उसको घर के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति के हाथ में बच्चे को, उसकी गोद में बच्चे को दिया जाता है। पहले के समय में तो बहुत बड़े परिवार होते थे तो बाबा पर बाबा भी होते थे और सबसे बुजुर्ग अगर व्यक्ति पुरुष नहीं है तो फिर महिला सबसे बुजुर्ग व्यक्ति को ही वो बच्चे को गोद में दिया जाता है और वह व्यक्ति उसे चांदी की सलाखा, छोटी सी सलाखा से बच्चे की जीभ पर ओम लिखता है, बच्चे की जीभ पर ओम लिखता है और बच्चे के कान में ओम शब्द का उच्चारण करता है। बट यहाँ पे इसका साइंटिफिक रीजन ये है कि शहद एक ऐसा पदार्थ है जो पाचन क्रिया में बहुत ज्यादा सहायक है और शहद जब बच्चे की जीभ, और इसमें केवल ओम लिखने में बहुत थोड़ा सा अमाउंट जाता है बच्चे के पेट में और उससे
बच्चे के जो पेट में जो गंदगी होती है वो पूरी तरह से साफ हो जाती है और बच्चे के कानों में ओम शब्द का उच्चारण करने से उसे ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त होता है और वो अपनापन उसको लगता है। तो उसके बाद में उस बच्चे को घर के सभी बुजुर्गों और सभी जो भी रिश्तेदार उस समय वहाँ मौजूद होते हैं उन सबकी गोद में बच्चे को दिया जाता है और पूजा पाठ वगैरह करके इसको ईश्वर को धन्यवाद देते हुए ये जात कर्म संस्कार संपन्न किया जाता है। इसके बाद आता है नाम। कौन सा वर्ड आया? नाम। ये बहुत महत्वपूर्ण संस्कार है, नामकरण संस्कार। नामकरण, नामकरण संस्कार। यहाँ जात कर्म में कोई बहुत बड़ा यज्ञ हवन वगैरह नहीं होता है क्योंकि वैदिक संस्कार में मान्यता है कि जातक आए चाहे जातक जाए तो सूतक लग जाते हैं। उस दौरान जो है कुछ दिनों तक पूजा पाठ नहीं होती है घर में और उसके बाद में जब वो हट जाते हैं, उतना टाइम ड्यूरेशन हट जाता है, उसके बाद ही ये केवल जो विधिवत पूजा पाठ है तभी हो सकती है। तो इसमें तो केवल आशीर्वाद बच्चे को देकर, बच्चे के कान में ओम बोलकर और ईश्वर को धन्यवाद करके ये संस्कार संपन्न किया जाता है। लेकिन बाकायदा यज्ञ हवन आदि के द्वारा जो संस्कार संपन्न होता है जन्म के बाद में, वो कौन सा है? पहला नामकरण संस्कार। नामकरण संस्कार जो है ये बच्चे के जन्म के कहीं कहीं पर 10 दिन बाद और कहीं कहीं पर अपने रीति रिवाज के अनुसार, अपनी प्रथा के अनुसार 1.25 महीने में भी संपन्न किया जाता है। नामकरण संस्कार के पीछे भी वैज्ञानिक आधार है। जैसे कि आपको पता है कि हमारा जो है सनातन समाज 4 वर्णों में बटा हुआ है। कौन कौन से वर्ण है आपको पता होगा? कौन कौन से हैं? पहला है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्ण हैं। तो नामकरण संस्कार में पूजा पाठ, यज्ञ हवन आदि के बाद में जो पुरोहित होते हैं, जो पुजारी होते हैं, वो राशि के अनुसार एक शब्द निकालते हैं, बच्चे के जन्म पत्री बनाते हैं, उसके अनुसार एक शब्द निकालते हैं और उस शब्द को सबके समक्ष बोलते हैं और उसपे से अपने अपने मनपसंद उस शब्द का नाम सभी लोग रखते हैं, जो भी रिश्तेदार वगैरह वहाँ माँ बाप और बड़े बुजुर्ग रखते हैं और जो सबसे बढ़िया सबको ही लगता है और वो एक राय से उसका नाम रखा जाता है। तो इस प्रकार नामकरण संस्कार वर्ण व्यवस्था के अनुसार किया जाता था। ब्राह्मण वर्ण में जन्मे बालक का नाम धर्म के अनुसार रखा जाता, धर्म पर आधार रखा जाता था और क्षत्रिय वर्ण का वीरता के आधार पर, वैश्य वर्ण का व्यापार या धन के आधार पर और शूद्र वर्ण का सेवा भाव के आधार पर। इसका उद्देश्य ये होता था कि जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो तो वो अपना नाम ही सुन के उसके अंदर वही भाव उसके अंदर पैदा हो, वही भाव दृढ़ हो जिस वर्ण का वो बालक है। ब्राह्मण का जैसे आपका धर्म के धर्मवीर, रामकृष्ण और श्याम, मोहन, सीताराम, राधे श्याम, ये सब है। क्षत्रिय वर्ण में रणविजय, दुर्ग विजय, ये सब। और वैश्य धर्म में, वैश्य वर्ण में जो है वो धनपति, लक्ष्मीपति, लक्ष्मीदास, इस तरह से। शूद्र वर्ण में सेवक राम। इस तरह से हर वर्ण के कार्य के अनुसार उनका नामकरण होता था और इसका उद्देश्य यही था कि यथा नाम तथा गुण जो है, यथा नाम तथा गुण जो है वो बच्चे में विकसित हो। अब हमारा अगला वर्ण कौन सा है? नी। नी से है निष्क्रमण संस्कार। निष्क्रमण, यहाँ पे लिख देते हैं निष्क्रमण, निष्क्रमण संस्कार। निष्क्रमण जैसे कि आप शब्द से ही समझ रहे हैं कि निकालना। जब घर से बाहर निकलने को क्या कहते थे? निष्क्रमण। तो जब बच्चा जन्म के उपरांत जब पहली बार घर से बाहर निकाला जाता था, किसी देवालय में, मंदिर में पूजा पाठ, देवताओं के आशीर्वाद दिलाने इत्यादि उद्देश्य से, या ननिहाल या किसी
करीबी रिश्तेदार के घर ले जाया जाता था। प्रथम बार घर से बाहर निकाला जाता था बच्चा जन्म के बाद, तो उसे निष्क्रमण संस्कार कहा जाता था। और ये बच्चे के स्वास्थ्य के अनुसार और जलवायु के अनुसार किसी भी समय में हो सकता था। जैसे कभी कोई 7 महीने में, कोई 1 साल बाद, 6 महीने में, इस तरह से जलवायु के साथ ज़्यादा सर्द मौसम में बच्चे को नुकसान हो सकता है, तो उसमें टाइम बढ़ जाता था कि थोड़ा ठंड मौसम निकल जाए, उसके बाद में बच्चे को बाहर निकाला जाए। तो इसका मुख्य उद्देश्य ये होता था कि बाहरी जलवायु, अभी तो बच्चा घर के अंदर है, कमरे में है, घर के ही अंदर है, उसको घर के सुरक्षित वातावरण में है। अब बाहर क्या है, धूल मिट्टी धूप ये सब चीजें उसको लगेंगी, तो बाहरी वातावरण के अनुसार उसके अंदर प्रतिरोधक क्षमता और अनुकूलन क्षमता विकसित हो, इसलिए बच्चे को घर से बाहर ले जाया जाता था और अपने रिश्तेदारों में, देवालयों में वहाँ घुमाकर फिर वापस लाते थे। तो आज इस वीडियो में हमने ये 6 संस्कारों का वर्णन पढ़ा है, और ये मेरे ख्याल से अब आपको इसको निमोनिक टेक्निक के द्वारा ये 6 संस्कार मेमोराइज भी हो गए होंगे। एक बार हम लोग फिर रिकॉल कर लेते हैं। गा पू सीज नानी, इसको एक आप एक टेक्निक है, कोई इमेजिनेशन से जो है, इमेजिनेशन से आप याद कर सकते हैं। जैसे कोई नानी है, बहुत गप्पे हाँकती हैं, तो इस तरह की इमेजिनेशन बना सकते हैं। हालांकि सच नहीं है, ये केवल इमेजिनेशन है याद करने के लिए। तो इस तरह की इमेजिनेशन बना के और इनके नाम आप प्रॉपर वे में क्रम से याद कर सकते हैं। गा से गर्भाधान संस्कार, पुंसवन संस्कार, सीमांतोन्नयन संस्कार, जाति कर्म संस्कार, नामकरण संस्कार और निष्क्रमण संस्कार। बाकी के जो संस्कार है 16 बताए थे हमने, बाकी के 10 संस्कार जो है वो हम अगली वीडियो में आपके पास बहुत जल्दी लेकर आएंगे। तब तक के लिए